हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टेक स्टैक प्रो में। तो आज का जो एजेंडा है जिस पे कि हम लोग बात करेंगे वो गिट इंस्टॉलेशन, फिर VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, व्हाट इज़ गिट, क्या है गिट, क्या करता है, क्या एडवांटेज है, यूज़ क्या है, व्हाट इज़ बिट बकेट, बिट बकेट क्या है, कैसे हम गिट के थ्रू अपना सोर्स कोड को बिट बकेट पे पुश करते हैं, सेव करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट एंड रिपोजिटरी इन बिट बकेट, वो भी हम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे बिट बकेट क्लाउड पे। नेक्स्ट पार्ट है गिट क्लोन। गिट से हम बिट बकेट पे जो रिपोजिटरी होगा या प्रोजेक्ट होगा वहाँ हम उस सोर्स कोड को क्लोन कैसे करेंगे अपना लोकल सिस्टम पे। फिर गिट कमांड के बारे में बात करेंगे। गिट कमांड में हम आपको सारे कमांड के बारे में आपको इंट्रो देंगे कि कौन सा कमांड का क्या यूज़ है, कैसे हम लोग कमांड लिखते हैं, और जो मेन इम्पॉर्टेंट कमांड होगा उसके बारे में हम बताएंगे। ब्रांचिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड बिट बकेट, जो ब्रांच का कॉन्फ़िगरेशन आप बिट बकेट पे जाके क्या कर सकते हैं, जैसे रोल्स देना, एक्सेस देना, अप्रूवर क्रिएट करना, ये सब सारा चीज़ आपको हम ब्रांचिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखाएंगे। नेक्स्ट है SSH कॉन्फ़िगरेशन इन बिट बकेट। आप अपने सिस्टम से SSH कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, जो कि अगर आप बिट बकेट पे बार बार पुल और पुश करते हैं या पुल करते हैं कोड, तो आपको बार बार ये यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा अगर आपका SSH कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड रहेगा तो इसमें हम लोग ये करके दिखाएंगे। दूसरा SSH कॉन्फ़िगरेशन का ये है कि अगर ये आपने इनेबल्ड कर दिया और आपका कॉन्फ़िगरेशन है तो, और आपने दूसरा जो ऑप्शंस है उसको डिसेबल कर दिया, तो वो जिसको कि आप एक्सेस दे रहे हैं वो क्लोन उसी सिस्टम पे कर सकता है जिसका कि SSH कॉन्फ़िगर्ड है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट पाइपलाइन कैसे आप यूज़ करेंगे, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, आप अपने कमांड के थ्रू ही डिप्लॉयमेंट आपका होगा वो कैसे होगा, कैसे YML फाइल क्रिएट करेंगे, कैसे SSH कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर अप्रूवल पे किस टाइम में आपका कहाँ से डिप्लॉयमेंट होगा। तो ये सारा आपको चीज़ हम बताएंगे, इंट्रोडक्शन उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट गिट इंस्टॉलेशन का है, तो अभी हम लोग सबसे पहला बात जो करेंगे गिट इंस्टॉलेशन का करेंगे। तो एक्चुअली गिट इंस्टॉलेशन में आपको दो चीज़ करना पड़ेगा, जो कि एक तो अगर मैक है आपका या मैक ओएस है तो आपको होम ब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं बिकॉज़ कि उसका एक कमांड है, हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे। तो scm.com पे जाना है, डाउनलोड फॉर मैक आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको कमांड दिया हुआ है ब्रू इंस्टॉल्ड गिट, आपको इस कमांड को कॉपी करना है और आपको टर्मिनल पे आ जाना है। टर्मिनल पे आके और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। लेकिन आपको इंस्टॉलेशन से, हम ब्रियो से इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको होम ब्रियो इंस्टॉल्ड और कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ कि ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा क्या था कि गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, तो ये दिखा दिया मुझे कि गिट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक कमांड लिखना है git -v। तो ये आपको दिखा दिया कि मेरे में आप देख सकते हैं कि गिट वर्जन 2.42.1 ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो अपना गिट जो है रेडी हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट था वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट इंस्टॉलेशन का आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि गिट इंस्टॉलेशन का हम यहाँ पे लिंक भी दे दिए हैं।
और टर्मिनल में ब्रियो कमांड से कैसे इंस्टॉल करना है, वर्जन कैसे चेक करना है, तो ये यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। VCS, VCS क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसका जो डेवलपर अगर कोडिंग करता है या सोर्स कोड उसको मल्टीपल अगर वो मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल डेवलपर वहाँ पे काम करता है, तो वर्जन कंट्रोल VCS पिक्चर में आता है। एबिलिटी टू हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेवलपर वर्किंग ऑन द सेम कोड बेस। ठीक है, ये इसका एडवांटेजेस है कि मल्टीपल जो डेवलपर या रिसोर्सेज है वो काम यहाँ पे कर सकता है। इजली मैनेजमेंट कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट बाय अवॉइडिंग फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्वैपिंग फाइल्स। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है उसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कि फाइल को हमको इधर से उधर भेजने में या स्वैपिंग करने में हमको कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं होती। इजली रिवर्ट बैक फाइल्स इफ समथिंग हैपन रॉन्ग। अगर आप एक बार कमिट कर देते हैं कोड, सोर्स कोड अपना सेंड कर दिए हैं, अगर वो रॉन्ग सोर्स कोड सबमिट हो गया है तो आप उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू ट्रैक चेंजेस योर कोड ओवर द टाइम। ठीक है, यू कैन इजली रिवर्ट अ प्रीवियस वर्जन इफ नेसेसरी। अगर आपको ऐसा ज़रूरत है कि आप एक चीज़ पे काम कर चुके हैं, वो उसका नीड नहीं था, उसको रोल बैक करना है, ठीक है, रिवर्ट करना है, या ओल्डर वर्जन जो आप पहले से बना के रखे हैं उस वो आपको यूज़ करना है, तो आप इस तरह का काम इसमें इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा है व्हाट इज़ गिट, जो कि हम 2 वीडियो इस पे बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक नोट्स के लिए हम यहाँ पे स्लाइड में भी बना दिए हैं कि गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम ट्रैकिंग चेंजेज इन द कंप्यूटर फाइल्स। आप ना सोर्स कोड, आप कोई भी फाइल भी हो आपके पास, ठीक है, चाहे वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल का डॉक्यूमेंट हो, आप उसको भी गिट पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपका सोर्स कोड तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप BA हैं, बिजनेस एनालिस्ट है, या आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, आप सेफर साइड में गिट पे अगर रखना चाहते हैं तो वहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि सोर्स कोड तो ये मैनेज करता ही है, लेकिन अदर डॉक्यूमेंट भी ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम ट्रैकिंग चेंजेज, आप अगर सोर्स कोड जितना बार भी आप कमिट करते हैं अपने सोर्स कोड को, तो वो सारा ट्रैकिंग हिस्ट्री वो सेव करके रखता है। इट जनरली यूज्ड फॉर द सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, कि ये जनरली यूज़ होता है कि सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए, जो हम डेवलपमेंट फेजेस डिफरेंट फेजेस में डेवलप करते हैं उसको ये मैनेज इजीली करता है। गिट इज़ यूज फॉर ट्रैक चेंजेस इन द सोर्स कोड एंड कोऑर्डिनेट वर्क अमॉन्ग प्रोग्रामर्स हु आर कोलैबोरेटिवली डेवलपिंग सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन पहुंच देता है। ईज़िली हम स्वाइप कर सकते हैं पेज को, ईज़िली हम ट्रैक कर सकते हैं गिट के थ्रू अपने कोड को। हम ईज़िली डिफरेंट एक लॉजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे सोर्स कोड फास्टली पुश हो सकता है और एक दूसरे डेवलपर को शेयर हो सकता है, जो अगर हम किसी को भेजना चाहें। तो ये सारा एडवांटेजेस है गिट का। नेक्स्ट है गिट आर्किटेक्चर। गिट आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा कि गिट आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, क्लोन हमारा डन हो गया। ठीक है, क्लोन हमारा डन हो गया। अब हम लोग प्रोजेक्ट को BS कोड में ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा BS कोड ओपन हुआ। यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट्स के अंदर था, प्रोजेक्ट्स के अंदर था और गिट डेमो के नाम से था, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आप देखो दोनों फाइल आ गया, आपको यहाँ पे दोनों फाइल दिख रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल ऐड करता हूँ index.html। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डाउनलोड किया।
ठीक है। अब मैं डाउनलोड करके यहाँ पे मैंने सपोज एक HTML का बनाया, ठीक है, HTML का बनाया और HTML का कोड बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पेज को सपोज हम चाहते हैं कि इसको सेव करें, और हम साथ साथ क्या करते हैं, गिट का कमांड भी देखते जाते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। ठीक है, हम क्या किए, गिट का जो हमारा टर्मिनल है, आप दोनों तरीका से यूज़ कर सकते हैं। जो टर्मिनल पे हमने क्लोन का कमांड लिखा था वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ में यहाँ पे टर्मिनल आता है मेनू आइटम में, मेनू आइटम में भी आप क्लिक करके टर्मिनल ला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टेटस बार में यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, टर्मिनल ये वाला ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है टर्मिनल, आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप देख सकते हैं हमारा उसी प्रोजेक्ट का पाथ ले लिया, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सारा कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हमारा देखना कि हमारे फाइल में चेंजेज हुआ है या नहीं। तो फर्स्ट कमांड क्या होता है, आप लिखते जाओ कि गेट स्टेटस। किस स्टेटस क्या करता है कि आपको उस पर्टिकुलर फाइल में, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आपको पूरा डिटेल्स देता है कि उस कौन सा ब्रांच में आप काम कर रहे हो, आपने क्या चेंजेस किया है, ठीक है, और ये चेंजेस किस फाइल में है और क्या है। तो यहाँ पे आप सारा चीज़ आपको दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जो आपने HTML फाइल बनाया इसको आपको मान लीजिए पुश करना है मास्टर ब्रांच में। अभी अगर आप ब्रांच देखना चाहोगे, जो कोड क्लोन किए हैं डायरेक्ट यहाँ ओपन कर लिए हैं, तो किस ब्रांच में हम लोग हैं, तो आप यहाँ पे टाइप करो गेट और ब्रांच, तो आपको ये दिखा दिया गेट मास्टर ब्रांच में आप अवेलेबल है, स्टार मार्क करके ग्रीन करके उसको दिखा देता है। ठीक है, तो ये करंट स्टार जो है वो करंट ब्रांच को डिनोट कर रहा है। तो अब अपना क्वेश्चन क्या है कि हमको गिट को इस कोड को पुश करना है। कहाँ पे पुश करना है, तो बिट बकेट पे, क्लाउड पे ले जाना है। ठीक है, आपके जो रेपोजिटरी है, रिमोट रेपोजिटरी है, वहाँ पे आपको कोड पुश करना है। सबसे पहला कोड पुश के लिए क्या कमांड होता है, सबसे पहले गिट आर्किटेक्चर का क्या होता है, गिट का आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, गिट ऐड डॉट। डॉट का यहाँ मतलब क्या हुआ कि आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी अनकमिटेड फाइल होगा, जो स्टेज एरिया में ऐड नहीं हुआ है, प्रिपेयर नहीं किए हैं आप कमिट के लिए, वो आपका यहाँ पे गिट डॉट का मतलब हुआ सभी को ले लेगा। अगर आप गिट ऐड और पेज नेम पर्टिकुलर देंगे तो सिर्फ उसी फाइल को स्टेजिंग एरिया में पहुँचाएगा पुश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी हमारे पास एक ही फाइल है, तो हम गिट ऐड डॉट कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, डॉट स्पेस दे के डॉट देना। तो अब क्या हुआ, गिट ऐड हो गया। अब आप गिट स्टेटस देखो, गिट स्टेटस देखो, तो आपको ये फाइल पहले रेड कलर में दे रहा था, अब ये आपको दे दिया क्या, index.html ग्रीन कलर में, मतलब न्यू फाइल आपने बनाया है ग्रीन में दे दिया। ग्रीन का मतलब हुआ कि आपका स्टेजिंग के लिए ये फाइल जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, आपने इसको ऐड कर लिया, एक एरिया क्रिएट हो गया, और उसे तो कोड को वहाँ पे स्टोर कर सकता है, मैनेज जो है कोड को कर सकता है। ठीक है, एज वेल एज ट्रैक एंड कंट्रोल द चेंजेस देयर कोड, वो ट्रैकिंग भी करता है कि कौन सा स्टेज में कहाँ पे कोड चेंज हुआ, वो सारा आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो सारा आपको ट्रैक करके बताता भी है। ठीक है, तो बिटबकेट का आपको समझ गया कि एक क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट है या सर्विस है जो आपको हेल्प करेगा कि आपका कोड, गिट क्या है, एक टूल्स है जो कि आपका और क्लाउड जो हमारा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम फाइल को सेव करेंगे, उस दोनों के
बीच में काम करने का एक जरिया है, राइट। तो बिटबकेट जो है, आप गिट के थ्रू फाइल तो पुश करोगे, लेकिन वो फाइल स्टोर कहाँ होगा? तो गिटहब है उसके लिए, बिटबकेट है उसके लिए। तो हम आपको बिटबकेट का एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन गिटहब भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको कोई वहाँ पे भी चैलेंजेस नहीं होगा। अगर आप बिटबकेट समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बिटबकेट एक क्लाउड सर्विस है जो कि डेवलपर को हेल्प करता है स्टोर करने के लिए फाइल्स को, या डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट देखने के लिए, सोर्स कोड को मैनेज करने के लिए। ये सब सारा चीज़ वहाँ पे देख, ब्रांचिंग आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे बिटबकेट अपने आप में, मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारा चीज़ है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करें। इट इज़ रिपोजिटरी मैनेजमेंट टूल, ठीक है, डेट सर्व एज ए सेंट्रल हब फॉर ऑल द गिट, ठीक है। तो ये रिपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ की आपका सारा चीज़ उस रिपोजिटरी में स्टोर होगा, और ये आपको सेंट्रल हब से गिट के थ्रू कैसे आपका कोड आपको देगा या आपसे लेगा, ये वहाँ पे स्टोर करके सारा चीज़ रखता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं बिटबकेट में? एक्सेस कंट्रोल आपको प्रोवाइड करेगा। एक्सेस कंट्रोल मीन्स कि आप किसको एक्सेस देना चाहते हैं रिपोजिटरी का, या आप अपने सोर्स कोड का किसको एक्सेस देना चाहते हैं, किसको एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, डेवलपर को क्या क्या एक्सेस होगा, या उससे सीनियर लीडर है उसको क्या क्या एक्सेस होगा। तो ये एक्सेस कंट्रोल में आप सारा चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वर्क फ्लो कंट्रोल मीन्स अगर आप अपने सोर्स कोड को पुश करेंगे तो क्या वहाँ पे कोई रिव्यूअर के पास जाएगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। रिव्यूअर के पास क्या होगा कि रिव्यू अगर कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप आप बना सकते हैं जो डिप्लॉयर होगा, डिप्लॉयमेंट जो करेगा, वहाँ पे वो क्या करेगा कि जब वो अप्रूव कर देगा एक बार, तो वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। या आप वहाँ पे रिव्यूअर को भी दे सकते हैं, रिव्यू कंप्लीट हुआ, वो कोड पे अप्रूव हुआ, आपका वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये पूरा वर्क फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है। पुल रिक्वेस्ट, आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, कि अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आपको भेजना है, उसके लिए आपको पुल रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब पुल रिक्वेस्ट में ही अप्रूवर के पास जाता है, और अप्रूवर उसको रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, तो फिर वो डिप्लॉयमेंट के सिचुएशन में चला जाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन फॉर फुल रेस्ट एपीआई। आप यहाँ पे वेबहुक एपीआई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा इंटीग्रेशन जो कि आपको नोटिफिकेशन जाएगा, वो सारा एपीआई आप कर सकते हैं। जैसे स्लैक है, स्लैक एक नोटिफिकेशन सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर सकता है कि आपका कोड सक्सेसफुली मर्ज हुआ या नहीं हुआ। बिकॉज कि आप अगर कोड पुल रिक्वेस्ट करते हो तो रिव्यूअर के पास जाता है, तो आप हर बार रिव्यूअर से नहीं पूछोगे, तो आप अपने ग्रुप में मैसेज आपको आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका कोड हुआ, अप्रूव हुआ या डिक्लाइंड हुआ। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो अप्रूवर जो है डिक्लाइन कर देगा, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो वो आपके कोड को पुश अप्रूव कर देगा। तो इंटीग्रेशन आप अदर एपीआई कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोलैबोरेशन विद टीम मेंबर्स, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं डिस्कशन कि ये आपको कोलैबोरेशन करेगा, कि आप पुश करोगे दूसरे टीम मेंबर के पास, अगर फाइल शेयर करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी पुश करते हो, दूसरा टीम मेंबर जो है पुल लेगा, तो उसके पास अपडेटेड कोड तुरंत आ जाएगा। तो ये कोलैबोरेशन का काम करता है। सेटिंग अप डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, आप डिप्लॉयमेंट का सारा चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो, राइट। कि आपका ये होना चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा कोड, अगर आप ये सोचते हो कि हम जैसे कोड को पुश करते हैं, अप्रूवर उसको चेक करे, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, देन when approver will approve the code, at that time code will be deployed on the server, then you can like set up all the deployments model, ठीक है। आप यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन यूज़ कर सकते हो फॉर द डिप्लॉयमेंट मेथड। तो डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टोरिंग द लार्ज फाइल, कितना ही बड़ा फाइल है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना से कितना प्रोजेक्ट, कितना से बड़ा फाइल जो है
आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं यूजिंग पाइपलाइन फॉर द डिप्लॉयमेंट, जो कि हम पहले भी बोले कि यहाँ पे पाइपलाइन सेटिंग जो आप डिप्लॉयमेंट का मॉडल्स करेंगे उसमें भी है कि पाइपलाइंस आप एक डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यानी कि हमारा कोड है, हम चाहते हैं कि AWS का कोड डिप्लॉयर यूज़ करके और उसका पाइपलाइन जो कि YML फाइल जनरेट करके स्क्रिप्ट उसका लिखे आप अपने कोड में इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब डेव पे आपका कोड डिप्लॉय होगा, कि आपका कोड स्टेजिंग पे UIT पे डिप्लॉय होगा, कि प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होगा। तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं उस YML फाइल को, जो भी आप इंस्ट्रक्ट करेंगे वो अपना काम करेगा। तो पाइपलाइन सपोज हम AWS का कोड डिप्लॉयर, AWS EC2 पे हमको सर्वर पे हमको डिप्लॉय करना है, AWS का कोड डिप्लॉयर आप यूज़ कर सकते हैं, जेंकिंस यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो CI/CD के लिए ये सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग बिटबकेट क्या है उसके बारे में जाने हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम आपको अदर एक वीडियो और रहेगा जो कि हम उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इतना हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग बिटबकेट क्या है वहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बात बिटबकेट क्या है उसके लिए। अब आते हैं कि क्रिएट प्रोजेक्ट एंड रिपोजिटरी इन बिटबकेट। अब बात करते हैं कि बिटबकेट पे हम प्रोजेक्ट एंड रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मेरा प्रोजेक्ट, कोई भी रिपोजिटरी क्रिएटेड नहीं है, राइट। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को, रिपोजिटरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे गिट आर्किटेक्चर का, कि गिट का क्या आर्किटेक्चर होता है, ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये सपोज मेरा वर्क स्पेस है, ठीक है। वर्क स्पेस मतलब हमारा लैपटॉप है जहाँ हम लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट काम क्या रहता है, ये हमारा लोकल सिस्टम है। स्टेजिंग क्या करता है, लोकल रिपोजिटरी क्या करता है, रिमोट रिपोजिटरी क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं कि लोकल स्पेस में हमने वर्क किया। अब हमको क्या करना है, या तो उस पेज को ऐड करना है क्योंकि ऊपर पुश करने के लिए, या रिमूव करना है, ठीक है। तो हम क्या किए, गिट ऐड यहाँ पे यूज़ करता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फेजेज हमारा क्या होता है, गिट अगर ऐड कर दिए तो ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर ये स्टेजिंग एरिया क्या है, कि जिसको कि हमने एक प्रिपरेशन किया जो कि हमको रिपोजिटरी में उस चीज़ को सेंड करना है, राइट। तो एक जगह, एक एरिया ऐसा कि जहाँ पे हम अपने, अगर फाइल को हम स्टेजिंग एरिया में गिट ऐड करते हैं, जो कि हम प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हम दिखाए हुए हैं कि गिट ऐड क्या करता है। तो गिट ऐड एक कमांड है। अगर सपोज हम एक कोड में चेंजेस किए अभी, अब हम पुश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गिट ऐड करते हैं, फिर गिट कमिट करते हैं, फिर गिट को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है। गिट को पुश करते हैं। तो अभी वर्क स्पेस से स्टेजिंग एरिया बना देता है, जो कि हमारा जितना भी हम फाइल को ऐड किए हैं वो स्टेजिंग पे पहुंच गया, वो रेडी टू पुश द कोड, वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा वर्क स्पेस है, गिट ऐड किया, मैं स्टेजिंग एरिया में आ गया। फिर हम क्या करते हैं, गिट कमिट करते हैं, गिट कमिट -MB लिखते हैं। अगर कुछ मैसेज है तो वो क्या करता है, लोकल रिपोजिटरी में सेव कर देता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, लोकल रिपोजिटरी से अब हमको कहाँ भेजना है, रिमोट रिपोजिटरी पे, तो गिट पुश करते हैं, ठीक है। उसमें अदर लेवल का भी कमांड दिया हुआ है, रिसेट करना अगर फाइल को, ठीक है। गिट का कमिट, अगर आप पहले से मल्टीपल कमिट करके रख चुके हैं तो गिट कमिट -A, ये आपका जितना भी कमिटेड फाइल है सारा ये दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद गिट रीसेट है। अगर हमको जैसे पुश किए हम, अगर हमको गिट रीसेट करना है, ठीक है, हमारे किसी कमिट को, तो ये है, ये इसका डिफरेंट आर्किटेक्चर है, डिफरेंट कमांड ले जो कब कौन सा स्टेज पे कौन सा कमांड काम करता है, ठीक है। गिट फैच
क्या करता है कि हम रिमोट रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में फैच करते हैं, ठीक है। तो ये कमांड्स ये दिखाया है, ये गिट का आर्किटेक्चर है कि वर्क स्पेस से स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी से रिमोट रिपोजिटरी में ट्रेवर्स कैसे करता है फाइल, ठीक है। जो कि वर्किंग हम राइट साइड में जो रेड कलर का दिखाया है उसमें और आपको इजीली पता चलेगा कि वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, जो मेरा ब्रांचेज है, जो मेरा डायरेक्टरी है वो वर्किंग डायरेक्टरी हुआ। गेट ऐड किए वो स्टेजिंग एरिया में गया, गेट कमिट किए वो लोकल रेपो में गया, गेट पुश किए वो रिमोट रेपो में गया। रिमोट रेपो से अगर लोकल रेपो को हमको अपडेट करना है तो गेट पुल लेंगे, ठीक है। और अगर हमको किसी अदर लोकल एरिया में या वर्किंग डायरेक्टरी में स्विच करना है, गेट चेकआउट करेंगे। कोड को किसी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को मर्ज करेंगे, गिट मर्ज करेंगे, ठीक है। दो सोर्स को अगर मर्ज करना है गिट मर्ज कमांड का यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ द गिट आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि गिट कैसे काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेजेज है इसका, वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग टू लोकल रेपो टू रिमोट रेपो। तो इस टाइप से रिमोट रेपो तक पहुंचता है। रिमोट रेपो जो कि हम बिट बकेट में क्रिएट करके आपको दिखाएंगे, जहां के आपका सारा कोड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ बिट बकेट। अब हम आपको तभी से बोल रहे हैं कि बिट बकेट क्या है। तो बिट बकेट इज अ क्लाउड बेस्ड सर्विस दैट हेल्प्स डेवलपर स्टोर एंड मैनेज देयर कोड, ठीक है। हम आपको पहले भी बताए थे कि ये एक क्लाउड बेस्ड एक सर्विस है जो कि हमको डेवलपर को हेल्प करता है कि वहाँ पे डेवलपर स्टोर अपना कोड को कर सकता है, फाइल्स। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि रिपोजिटरी कैसे क्रिएट कर। जब आप बिट बकेट में अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, आपको कुछ नहीं, अकाउंट क्रिएट करना है और बिट बकेट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में फर्स्ट टाइम आपको क्रिएट रिपोजिटरी के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि आपको रिपोजिटरी क्रिएट करना है यहाँ पे। तो हम कर देते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं सैंपल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सैंपल टेस्ट, रिपोजिटरी नाम दे देते हैं डेमो गिट या गिट डेमो, ठीक है, गिट डेमो, ठीक है। प्राइवेट रिपोजिटरी हम इसको पब्लिक यूज़ नहीं करते हैं। रेडमी फाइल टेम्पलेट चाहिए हमको, हाँ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग में कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हम क्या किए, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम हमारा सैंपल टेस्ट है और गिट डेमो करके हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। रिपोजिटरी क्या है, जहाँ पे हम सोर्स कोड रखेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इस वर्क इन्वायरमेंट, हाँ अच्छा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो है, डेवलपर जो है, कोई फाइनेंस का डेवलप करता है, कोई होटल का वेबसाइट डेवलप करता है, कोई एजुकेशन का। तो एक बिट बकेट जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल जो टीम्स है वो यूज़ करते हैं। तो वो अपना अपना यहाँ पे वर्क स्पेस बनाएगा। तो मैंने एक वर्क स्पेस बनाया माई पर्सनल के नाम से, उसमें एक हमने प्रोजेक्ट बनाया सैंपल टेस्ट, और उसमें गिट डेपो नाम का हमने एक क्या किया, रेपोजिटरी बना दिया। अभी ये हमको क्या की बोल रहा है कि मास्टर ब्रांच एक हमारा क्रिएटेड है और मास्टर ब्रांच में ये दो चीज़ दे दिया है, ठीक है। एक रेडमी फाइल में आपको जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए कुछ कमांड्स रहते हैं, और गिट इग्नोर फाइल है कि ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अपने आप सोर्स कोड जो पुश करते हैं बिट बकेट पे, तो उसमें कोई ऐसा जंक फाइल होगा जो हमेशा जनरेट होता होगा, जिसको कि आप चाहते हैं कि वो बिट बकेट क्लाउड पे स्टोर ना हो। तो उस फोल्डर को, उस पाथ को अगर आप गिट इग्नोर में दे देंगे, तो वो फाइल जब भी आप पुश करेंगे ऑल प्रोजेक्ट, तो ये गिट इग्नोर में जो कॉन्फ़िगर्ड रहेगा आपका फोल्डर, वो ऊपर नहीं आएगा, वो कमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि रिपोजिटरी कैसे हम क्रिएट करेंगे बिट बकेट पे और कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज
कि ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड हो गया। अब हमारे सारे डेवलपर कोडिंग करेगा तो क्या करेगा, सभी लोग इसी इन्वायरमेंट का कॉपी कर लेगा, क्लोन करेगा। क्लोन कहाँ करेगा, अपने सिस्टम पे करेगा। तो हम अभी HTTPS यूज़ करके, क्योंकि SSS के लिए हम अभी नहीं बताए हैं, HTTPS यूज़ करके हम गिट को क्लोन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। हम कहाँ जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे dir करते हैं, ठीक, सॉरी। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गिट के कमांड को कॉपी किया और कॉपी करके मैं फिर से टर्मिनल पे आऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट हमने रिपोजिटरी हमने बनाया, उस रिपोजिटरी के अंदर जितना भी सोर्स कोड है उसको हम क्लोन करते हैं। तो सभी डेवलपर इसको क्या करेगा, ऐसे ही क्लोन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या दिखाया कि आपका क्लोन हो चुका है, ठीक है। अब हम अगर चेक करते हैं यहाँ पे आके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फोल्डर है उसमें सेव हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अभी आप डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट्स में जाइए तो देखिए गिट डेमो करके एक हमारे पास क्या आया अभी, ठीक है। नाउ ये फाइल आ चुका है, ठीक है। तो गिट 2 फाइल था वहाँ पे, रेड में हमको दिख रहा है, गेट इग्नोर नहीं दिख रहा है, बिकॉज गिट जो इग्नोर है वो हिडन होता है, तो वो इसलिए नहीं देख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अब हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्लोन हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम क्या करेंगे, अब ओपन करेंगे क्या, विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ये पुराना प्रोजेक्ट के लिए खुला था, ठीक है। हम यहाँ पे अभी ओपन कर लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्या किया कि एक स्टेजिंग एरिया क्रिएट किया और उस फाइल में वहाँ पे रख लिया कि अब जो जो हम लोग गिट का कमांड चलाएंगे तो वो अपने पास ऑपरेशन उसका एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सेकेंड हमारा कमांड क्या है, गिट, ठीक है। सेकेंड कमांड क्या है, गिट कमिट। गिट कमिट -m अगर कुछ हमारे पास मैसेज है, नहीं मैसेज है तो -m देने का जरूरत नहीं क्या, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट कमिट, दिस इज माय फर्स्ट कमिट, ठीक है। ये मैंने दे करके सेव कर दिया। अब क्या हुआ कि अब हमारे पास क्या है कि गिट जो है ये क्या किया कि ऐड करने के लिए हमारे पास मास्टर ब्रांच में ऐड करने के लिए हमको ऐड करके दे दिया है, ठीक है। गिट क्या किया कि हमारा फाइल को ऐड करने के लिए रेडी करके रख दिया। अब फिर आप गिट स्टेटस देखिए, गिट स्टेटस देखिए तो आपको बोल रहा है कि नथिंग टू कमिट, बिकॉज आपने कमिट कर दिया, ठीक है। ये जो दोस्तों बोल रहा है गेट कमिट ग्लोबल एडिट, ये बाद में हम बताएंगे कि ये क्या है। ऑथर को रिसेट करने के लिए है, अपना ईमेल आईडी डालने के लिए। तो गेट कॉन्फिग एक ग्लोबल फाइल होती है, उसमें हम सारा चीज़ अपना ऐड कर देंगे तो बार बार ये नहीं मांगेगा, तो वो हम दिखाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। अब लास्ट कमांड क्या होता है, हमारा गिट ऐड हो गया, गिट कमिट हो गया। अब हम अभी कमिट क्या किया कि हमारे जो स्टेजिंग एरिया से वो लोकल रेपो में पहुंचा दिया है। तो लोकल रेपोजिटरी में हमारा जो ये लोकल रेपोजिटरी है यहाँ पे वो सेव कर लिया। कमिट क्या किया, टेम्परेरी रूप से सेव कर लिया। अब हम कहाँ पहुँचाएंगे कोड को, हमारा आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हमको पहुँचाना है कोड को रिमोट एरिया पे, जो हमारा
रिमोट है रिपोजिटरी बिटबकेट पे, चाहे गिटहब पे, चाहे आपका जहाँ भी बनाए हो वहाँ पे ये डायरेक्टली पुश कर देगा। ठीक है, तो गेट पुश ओरिजिन किस ब्रांच में, तो ओरिजिन मास्टर, ओरिजिन कहाँ पे, तो मास्टर। अब हमारा ये कोड क्या किया, अब सीधे कोड को लेकर के चला गया ओरिजिन मास्टर पे। आपको यहाँ पे ये कमिट का आईडी भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो हमारा 2 फाइल था वहाँ पे, पहले जो था गिट इग्नोर और रेडमी फाइल। अब अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको 3 फाइल दिखेगा यहाँ पे। देखिए 2 मिनट एगो इंडेक्स फाइल जो है ये आपको दिखा दिया, दिस इज़ माय फर्स्ट कमिट। ठीक है, ये मैसेज के साथ यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो मेरा फाइल यहाँ पे कमिट हो गया है। ठीक है, मेरा फाइल यहाँ तक कमिट हो गया है। अब बात आती है कि हमारा क्या रहता है गिट, हम क्या करते हैं कि हो सकता है मास्टर ब्रांच में और सारा डेवलपर जो है कोड पुश किया होगा, तो हम उसका लेटेस्ट पुल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, गेट पुल। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, एक ही ब्रांच है, तो गेट पुल हम डायरेक्टली ले लेते हैं। मल्टीपल ब्रांच रहता तो हम गेट पुल ओरिजिन और उस पर्टिकुलर ब्रांच का नाम भी दे सकते थे। तो अभी देखिए ये पुल कर रहे हैं हम, तो ये क्या दिया कि ऑलरेडी अप टू डेट, क्योंकि हमने एक इंडेक्स पेज को बनाया और उसको पुश कर दिया। लेकिन अगर हम वहाँ से कोड लिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमको बता दिया कि ऑलरेडी अप टू डेट है। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग ब्रांच कैसे क्रिएट करेंगे। अब जैसे मास्टर ब्रांच है, ये मेरा मेन ब्रांच है, हम चाहते हैं कि हमारा अपना एक फीचर ब्रांच क्रिएट करें जिसमें कि हमको काम करना है। तो आपको क्या करना है, मास्टर ब्रांच से जो गिट आपको मास्टर ब्रांच से जो आपको ब्रांच बनाना है, ठीक है, तो आपको लिखना है जो मास्टर ब्रांच से हम अभी ब्रांच काट रहे हैं। ठीक है, तो गिट, ठीक है, चेकआउट -b अब ब्रांच नेम सपोज दे देते हैं ए फीचर स्लैश अमित, मेरा एक ब्रांच है। अगर आपका कुछ भी यहाँ पे ब्रांच नाम देख सकते हैं, आप मॉड्यूल के नाम से भी ब्रांच क्रिएट करते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, तो हमारा, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ब्रांच जो है स्विच भी हो गया, नया ब्रांच क्रिएट भी हुआ और स्विच भी हो गया। अब अगर आपको देखना है तो गिट आप लिखिए यहाँ पे ब्रांच, गिट ब्रांच अगर आप लिखेंगे तो देखिए पहले हमारा मास्टर ग्रीन करता था और स्टार मास्टर पे लगा हुआ था क्योंकि हम मास्टर ब्रांच में थे। अभी हमारा क्या हुआ कि फीचर ब्रांच, हमने मास्टर ब्रांच से एक ब्रांच काटा, एक ब्रांच बनाया जिसको कि हम फीचर्स अमित ब्रांच हमने बनाया मास्टर ब्रांच से। तो अभी और चेकआउट भी हम कर लिया था, तो यहाँ पे क्या किया, चेकआउट वो कर दिया फीचर ब्रांच में। तो अब मेरा ब्रांच करेंट ब्रांच है फीचर अमित। ठीक है, अब अगर आप कुछ आप लिखोगे यहाँ पे, जैसे हम एक टैग देते हैं H1, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे दे दिए टेस्ट। ठीक है, अब हम क्या किए, सेव किए इसको। अब आप फिर से क्या करोगे, गिट स्टेटस देखोगे, ये सिर्फ देखने के लिए है, इसका और कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, तो गेट स्टेटस आप देखोगे ऑन ब्रांच फीचर अमित नथिंग टू कमिट। ठीक है, क्योंकि सेव नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे सेव कर दिए, फिर से आप गिट स्टेटस चेक कीजिए तो आपको दे दिया कि index.html में मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, तो फिर वही आप गिट इसको पुश करना है, क्लीन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सॉरी, क्लियर। ठीक है, मैंने क्लियर कर लिया। अब क्या करते हैं, गिट हमारा क्या है, कोड को पुश करना है, तो गिट ऐड किस में करना है, तो अमित ब्रांच में, तो गिट ऐड। ठीक है, फिर दूसरा क्या रहता है, कमिट करते हैं, तो गिट कमिट -m
और मैसेज दे देते हैं सेकेंड कमिट। ठीक है, कमिट कर दिए। हमारा ये वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के लिए बोल रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, अभी तक हमारा कोड रिमोट रिपोजिटरी में नहीं गया। रिपोजिटरी आप लोग बताइए कमेंट में, जो रिपोजिटरी में क्या हम लिखते हैं, रिमोट रिपोजिटरी में कोड पुश करने के लिए क्या लिखते हैं, तो गेट पुश। ठीक है, ओरिजिन आप इसी में चेक किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे 2 ब्रांच भी है, तो गेट पुश आप बोले थे जो मल्टीपल ब्रांच रहेगा तो ओरिजिन देना है। ठीक है, ओरिजिन क्या था, फीचर। ठीक है, अमित। अब ये क्या करेगा, हमारा इस ब्रांच में जा करके ये जाके फीचर अमित में दे दिया। अब देखिएगा, फीचर अमित में पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी अब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा, अब रिफ्रेश हुआ, दिखा। अब इसमें देखिए वो तीनों चीज़ आ गया। अब इस फाइल में, ठीक है, टेस्ट आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप ब्रांच को मास्टर सेलेक्ट करेंगे तो हेडर नहीं आएगा, सिर्फ HTML है। अगर यहाँ पे ब्रांच स्विच करेंगे तो हमने हेडर को ऐड किया था अमित में, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ब्रांचिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, ये हमारा अभी तक क्या हो गया कि ब्रांचिंग का कंसेप्ट हो गया कि हम ब्रांच कैसे बनाते हैं अपना वर्क करने के लिए। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कि कभी कभी हमारा क्या होता है कि हमारे पास ना मल्टीपल, हम कुछ लिखते हैं, हम चाहते हैं कि अभी लोकली सेव रहे। ठीक है, या प्रायोरिटी वर्क का चेंज हो जाता है। सपोज कि हम इंडेक्स पेज पे काम कर रहे हैं, कुछ देर में लगा कि किसी प्रायोरिटी आया कि लीडर्स का या मैनेजर का कि नहीं, इंडेक्स पेज पे अभी हमको काम नहीं करना है, हमको अभी कोई दूसरा पेज पे काम करना है। तो आप अभी इंडेक्स पेज पे काम कर रहे थे, आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है कि अगर इंडेक्स पेज पे काम, सपोज आपने ये चेंज किया, एक पैराग्राफ बनाया। ठीक है, पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है, हेलो। ठीक है, अब आपने ये बनाया, आपको हुआ कि नहीं हमको, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे फाइल में चेंज कर दिया, और मैं जैसे बता रहा था कि आपका प्रायोरिटी चेंज हो गया, लेकिन आपका जो फाइल का चेंजेज है अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ था, तो आप इसको लोकली भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए कमांड आता है git stash। ठीक है, git stash एक कमांड आता है जिसको कि आप लोकली इसको सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट WIP, मतलब आपका वर्क जो है वो इन प्रोग्रेस है ऑन फीचर ब्रांच अमित। ठीक है, आपका ये कमिट ID जो आपने दिया था उसका मैसेज भी दे दिया। ठीक है, ये लोकली अभी क्या हुआ कि आपका कमिट है, हमने सेव किया था, कमिट तो अभी नहीं किया। अगर आप गिट स्टेटस देखोगे ये बोलेगा नथिंग टू कमिट। ठीक है, ऑन ब्रांच फीचर में नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, अगर आप इसको पुश करना चाहते हो, ठीक है, तो गिट स्टैश का आप पुश भी कर सकते। अगर डिलीट करना चाहते हो स्टैश में जो आपने बनाया, ठीक है, जो स्टैक ये क्रिएट करता है वहाँ पे आपका फाइल को सेव करता है, उसको आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो आपको सिंपल लिखना है गेट पॉप। ठीक है, गेट पॉप वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा, गेट POP। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी आपने बनाया वो क्या करेगा, पॉप इज नॉट गिट कमांड। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, वो मैं देख लूँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिट बकेट का। कमांड की बात कर लिए, यहाँ तक आपका कोड आ गया। ठीक है, कमांड का हम लोग और बात करेंगे, कमांड हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे हर स्टेप पे। अब बात करते हैं जो हमारा सोर्स कोड था।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रांचिंग मॉडल है, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच देख सकते हैं। टैग के बारे में आप बताएंगे कि टैग आप क्रिएट कैसे करेंगे और टैग क्या है। टैग्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक ठीक है। कि सपोज रिलीज हर वर्जन जो आप करते हैं तो आप टैग में कैसे उसको सेव कर सकते हैं, वो हम दिखाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सोर्स, उसके बाद है कमिट। आप जितना बार कमिट करेंगे आपको पूरा टी स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कमिट आईडी भी आपको दिखेगा, ठीक है। ब्रांचिंग का मॉडल भी दिखेगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस फीचर में, ठीक है, आपको सारा चीज़ दिखा देगा कि कब कब क्या क्या आपने कमिट किया था, उसका कमिट आईडी क्या है, ये हिस्ट्री मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से, ठीक है। कंपेयर पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख लो किस ब्रांच को आप कंपेयर करना चाहते हो। तो हमारा मास्टर ब्रांच था, इसी मास्टर ब्रांच से हमारा फीचर ब्रांच बना। तो अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे देख लो ये जो सेकेंड वाला कमिट है वो मास्टर में नहीं है, ठीक है, मास्टर में नहीं है। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब हेडिंग हम लोग क्या किए थे, मास्टर में नहीं गए थे। तो ये आपको डिफरेंस भी दिखा रहा है कि ये मास्टर वाला जो ब्रांच है उसमें नहीं है, ठीक है। ये कमिट की बात आ गई। अब हम लोग जाते हैं ब्रांचेज पे। दोस्तों आप यहाँ से भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट ये अपना दिया हुआ है, अदर आप भी करके अपना नेमिंग कन्वेंशन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं ब्रांच को। तो यहाँ भी आप ब्रांच को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि अब ये ब्रांच में और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रांच में हम डिलीट मल्टीपल ब्रांच को, कमिट डिफरेंट ब्रांचेज और टैग्स को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि अभी हम करके दिखाएं। अब बात आती है मास्टर ब्रांच कभी भी जो है डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप व्यू सोर्स देखने के लिए, कंपेयर के लिए डिलीट ये डिसेबल्ड है, ये मेन ब्रांच है, ये डिलीट नहीं कर सकते आप, ठीक है। और यहाँ पे है रन पाइपलाइन का मतलब हुआ कि जब हम CI/CD के बारे में बताएंगे तो जो आपके ब्रांच से पाइपलाइन आप सेट करोगे, जिस ब्रांच से कोड डिप्लॉय होगा, वो अगर आपका ऑटोमेटिकली स्टक हो गया, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आप यहाँ रन पाइपलाइन करके आप अपने डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी डिफाइन हम नहीं किए हैं तो ये एरर दे देगा, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि फीचर अमित ब्रांच जो है इसको हम बहुत सारा सेटिंग्स में कैसे करेंगे वो भी हम आगे आपको दिखाते हैं। तो ब्रांचिंग का ये कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा किस टाइप का ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे ऑल ब्रांचेज आप करेंगे, सारा ब्रांचेज आपको दिखेगा। नेक्स्ट है पुल रिक्वेस्ट। अब हमने अभी क्या किया कि एक फीचर्स ब्रांच बनाया लेकिन उसका कोड मास्टर तक नहीं गया है। तो आपको अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोड को मर्ज करना है तो आपको पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या किए अभी फीचर अमित से किस में भेज रहे हैं, मास्टर ब्रांच में, ठीक है। अगर हमारा कोई व्यू रहेगा तो करो, नहीं तो नहीं करो। रिव्यूअर अगर ऐड करना है तो यहाँ पे कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। रिव्यूअर हमने अभी तक कोई ऐड नहीं किया है तो अभी रिव्यूअर कोई नहीं है, ठीक है। रिव्यूअर ऐड करेंगे तो दोस्तों अगर हम रिव्यूअर यहाँ पे ऐड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होगा कि रिव्यूअर का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे है डिलीट फीचर ब्रांच आफ्टर पुल रिक्वेस्ट इज मर्ज्ड। अगर आपका ये मर्ज हो जाएगा तो ये बोलता है कि फीचर ब्रांच को अगर आप डिलीट करना चाहो
तो यहाँ से आप टिक कर दो, हमको डिलीट नहीं करना है, हमको क्या करना है, कोड भेजना है। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, ये आपको दिखा भी रहा है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और कौन सा कमिट जो है मर्ज नहीं हुआ जिसके लिए आप पुल रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब हम क्या किए, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किए। अब हमारे पास क्या हुआ, पुल रिक्वेस्ट में आ गया। अब मैं ही इसका यूज़र हूँ, मैं ही अप्रूवर हूँ, तो ये अभी हमको क्या किया है कि बता दी, ये अप्रूवर पे ले आया। तो मैं क्या करूँगा, इसको अप्रूव करूँगा और इसको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। जब हम मर्ज करेंगे तो हम यहाँ पे मर्ज भी कर सकते हैं, वहाँ पे अनअप्रूव भी कर सकते हैं। तो अभी सब कुछ परफेक्टली है, तो हम क्या करते हैं, मर्ज पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारा क्या है, मर्ज इज इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मर्ज हो गया है। तो जो आप फीचर अमित ब्रांच में था वही सारा कोड अब आपको मास्टर में भी मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि आप अगर देखना चाहो तो सोर्स में जाओ। अब आपको एक चीज़ नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे आप अगर फीचर अमित में जाएंगे तो सारे कमिट यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप मास्टर ब्रांच में जाएंगे तो सारे फाइल्स यहाँ पे हैं। अगर इसके अंदर जाएंगे आप तो देखिए H1 टेस्ट यहाँ भी आ गया, मास्टर में पहले नहीं था, और यहाँ पे फीचर अमित में भी आप देखते हैं H1 टेस्ट आ गया। तो ये हम अभी तक मर्ज के बारे में आपको अभी हम बताए हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, आप भी प्रैक्टिस कीजिए तब तक, फिर हम इसका सारा जितना भी आप ये देख रहे हैं सभी पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे। कमिट्स, ब्रांचेज, पुल रिक्वेस्ट, पाइपलाइन, डिप्लॉयमेंट, जीरा इशूज, सिक्योरिटी, डाउनलोड, रिपोजिटरी का सेटिंग्स क्या क्या कर सकते हैं, और हम जो इम्पोर्टेंट बात बोले थे आपको कि ब्रांच पे आप रोल बेस्ड एक्सेस दे सकते हैं, वो सारा एक्सेस वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू आज के लिए, गुड नाइट।